हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना होगा कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या स्टोरी थी, तो अभी उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको आगे ये चैप्टर फिनिश हो सके और आगे आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अब आगे हुआ ये था कि एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ था। अब आगे यास्मीन खाला कंटिन्यू, मतलब आगे यास्मीन खाला फिर दोबारा से शुरू होता है। द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर डिसाइड एडवाइस। अब मेनली क्या होता है कि यास्मीन खाला बोलती है कि जो सिचुएशन थी उसको लेकर जो मतलब आगे कोई प्रॉब्लम होगी उनके एरिया में, तो उसको लेकर जो वहाँ की लेडी सी थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो आई सेड I could try and speak with some officer in the department, but I was not sure how long it would take. तो उसने आगे जो औरतें आई थी इनके पास, इन्होंने आगे से बोला यास्मीन खाला ने कि ठीक है, मैं एक बार जो सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है हम अपने एरिया में, आपके एरिया में, उसको लेकर मैं आगे डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर है इससे रिलेटेड उनसे मैं बात करती हूँ, पर मैं ये श्योर नहीं हूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। ये जो भी प्रॉब्लम होगी उसको लेकर ये आपस में बात कर रहे थे, ये बता रहे थे। अब आगे क्या होता है, देन इट वाज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर हु वी should go to and protest since we are the ones who elected him। हमें सीधा आगे पीछे जाने की बजाय सीधा वार्ड काउंसलर के यहाँ जाना चाहिए, जो कि हिंदी में जिसको कहते हैं निगम पार्षद। उसके पास जाना चाहिए, उसके घर के आगे या कहीं भी जाकर उसके आगे प्रोटेस्ट करना चाहिए जिसको हमने चुना है। मतलब कि क्योंकि वार्ड काउंसलर आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले बताया था कि उसको हम चुनते हैं, हमारे द्वारा वोट देकर चुना जाता है। तो आगे से अब आगे क्या होता है कि शी गैदर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। अब क्या होता है, कुछ लेडीज़ को इकट्ठा करती है गंगाबाई इकट्ठा करती है, तो अब उसके घर के आगे जाते हैं। दे बिगन शाउटिंग स्लोगन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। अब क्या होता है, ये वहाँ पर शाउटिंग मतलब स्लोगन, हल्ला गुल्ला, नारे लगाना शुरू कर देती है वहाँ पर थोड़ा सा। जैसा कि आपको पता ही है, देखा ही होगा आपने कई जगह जो स्लोगन्स वगैरह शाउटिंग करते हैं, तो थोड़ा दबाव बनाने के लिए अपना किसी के ऊपर भी। तो उसी को देखते हुए क्या होता है, वार्ड काउंसलर के घर के आगे ये कर रहे होते हैं, तो वार्ड काउंसलर जो है बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। गंगाबाई डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। अब जो गंगाबाई होती है वो बताती है जो जो सिचुएशन है जो इनकी लोकेलिटी में है। और आगे से जो ये वार्ड काउंसलर होता है, इनको आगे से ही कहता है कि ठीक है, ही प्रॉमिस टू गो विद देम नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। ये प्रॉमिस करता है कि ठीक है, हम कल चलते हैं कमिश्नर के ऑफिस में और जाकर उनसे बात करते हैं नेक्स्ट डे। अब आगे क्या होता है, ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट ए पिटीशन साइन बाय ऑल ऑफ द एडल्ट इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। अब जो ये आपका वार्ड काउंसलर होता है, ये बोलता है कि आप एक पिटीशन मतलब कि एक पेपर में साइन करवा लेना, जितने भी वहाँ जवान तबके के होंगे लोग या जो भी एरिया के लोग होंगे वहाँ पर साइन करा लेना कि यहाँ पर से क्या होता है कि गार्बेज कलेक्शन मतलब कि कूड़ा का निपटान या कूड़ा इकट्ठा नहीं होता यहाँ से। अब ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटाइजेशन इंजीनियर विद देम। अब जो लोकल सैनिटाइजेशन इंजीनियर होता है उसको भी लेने के लिए नेक्स्ट डे लाने के लिए कहता है ये साथ में अपने। माइट बी वुड अ गुड आइडिया। द सैनिटाइजेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड सिचुएशन वाज। अब क्या होता है कि जब ये भी जाकर बता सकता है कि इंजीनियर को, जो कि कमिश्नर को, कि क्या क्या प्रॉब्लम है उसके एरिया में। अब आगे क्या होता है,
That evening, children ran from house to house, making sure that as many families as possible sign the petition. अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट डे जो इवनिंग चिल्ड्रन हाउस टू हाउस मतलब जो डोर टू डोर जाते हैं और फैमिलीज़ को जो लेटर होता है उस पर वो साइन करवाते हैं ताकि वो पिटिशन में मतलब कि आगे पक्का कर सके अपना काम। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटाइजेशन इंजीनियर वेंट टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस। अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग एक लेडीज़ को ग्रुप, वार्ड काउंसलर और सैनिटाइजेशन इंजीनियर होता है, ये साथ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस जाते हैं। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगन गिविंग एक्सक्यूज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। तो अब आगे से कमिश्नर जो है वो एक्सक्यूज़ मतलब कि बहाने मारना शुरू कर देता है कि हमारे पास कॉरपोरेशन के पास क्या है, कुछ ज़्यादा ये ट्रक्स नहीं है, तो इसलिए गार्बेज कलेक्शन नहीं हो पाता। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, गंगाबाई एकदम से तेज़ी से मतलब कि रिप्लाई देती है, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज़। पर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, काफ़ी ट्रक है जो रिच लोकेलिटी में कूड़ा उठाने के लिए, पर यहाँ गरीबों के एरिया में आने के लिए तुम्हारे पास कूड़े के लिए ये कूड़ा उठाने के लिए ट्रक्स अवेलेबल नहीं है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। कोई जहांगीर, अब जहांगीर यही कहता है कि भाई ये तो आगे से बिल्कुल शांत हो गए होगा सारे के सारे कि ये तो सारे मतलब जो भी है वर्ड्स जो बोलने चाहिए उससे बिल्कुल आगे निकल चुके हैं। यस, आगे से जो यास्मीन खान होती बोलती यस, ही सेड ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली एंड गंगाबाई थ्रेटेंड। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, हम इसमें जल्दी से इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। पर आगे से गंगाबाई थ्रेटेंड मतलब उसको आगे से एक धमकी तरीके लहजे में बोलती है कि दैट इफ इट वाज नॉट डन इन 2 days a large group of women would protest in front of the corporation। तो गंगाबाई होती है वो बोलती है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये कूड़ा का निपटान ना हुआ या यहाँ से ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई सॉल्यूशन ना निकला तो हम 2 दिन के अंदर 2 दिन के बाद मतलब कि आकर आपकी कॉरपोरेशन के आगे दोबारा से ही प्रोटेस्ट करेगी। सेड यास्मीन खाला जो बताती है उनको। सो डिड स्ट्रीट गेट क्लीन आस्क रेहाना। तो रेहाना पूछती क्या क्लीन हो गई थी उसके बाद स्ट्रीट मतलब साफ सुथरी, जो उन्होंने गार्बेज कलेक्शन का इशू था वो कंप्लीट हो गया था। तो will not within 2 days and then after another larger and more noisy protest in sanitization service in this locality become more regular। Wow, this sound just like a Bollywood film with a happy ending। अब आगे क्या होता है कि 2 दिन के अंदर जो इनका जो कूड़ा कचरा वगैरह है रेगुलरली अब क्या है ये उठना शुरू हो जाता है और यहाँ सारी जो होती है प्रॉब्लम वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब आगे से एक बच्चा बोलता है कि वाओ दिस इज साउंड लाइक अ बॉलीवुड। ये वो बोलते हैं ये तो कोई बॉलीवुड मूवी की तरह है जो जिसकी एंडिंग है हैप्पी एंडिंग की तरह है। अब आगे देखते हैं इसमें वार्ड काउंसलर अच्छा सेड माला बोलती है ये सब चीज़ें। ऑलरेडी बिगन इमेजिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई। अब वो खुद इमेजिन कर रही होती है कि कैसे गंगाबाई ने ये सब चीज़ें की होगी। द चिल्ड्रन इंजॉय हेयरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। अब जो क्या है बच्चे इनको गंगाबाई की जो स्टोरी थी वो काफ़ी खुश होके मतलब कि इंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ को, स्टोरी को। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई। उनको पता लगा कि क्यों गंगाबाई इतनी मतलब आगे पीछे लोकेलिटी में उनको क्यों लोग इतना प्यार करते हैं और क्यों उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन देन। अब क्या होता है कि वो लोग सारे के सारे जो आंसर जो उनको मिले होते हैं उसके लिए यास्मीन खाला को जो कि धन्यवाद कहते हैं बिफोर दे लेफ्ट, वो जाने से पहले। रेहाना सेड ओह आई हैव एंड लास्ट क्वेश्चन खाला
तो रेहाना के एक दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, द टू डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे आल्सो गंगाबाईज आइडिया। रेहाना पूछती है कि जो हमारे घर में 2 डस्टबिन जो अवेलेबल है वो गंगाबाई का आइडिया है। और खाला हंसना शुरू कर देती है। खाला बिगन लाफिंग, नो नॉट रियली, नहीं नहीं, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट क्लीन। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये ही बोलती है कि घर पे डस्टबिन रखना चाहिए, ना कि कूड़ा कोई भी आए और ऊपर तुम सीधा गलियों में फेंक दो। उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए घर में डस्टबिन होना चाहिए, ताकि उसमें आप कूड़ा इकट्ठा करके जो गार्बेज कलेक्शन की गाड़ी आती है उसमें वो आप डाल सको। तो ये मतलब कोई आइडिया गंगाबाई का नहीं होता, ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही सजेस्टेड है। तो द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। अब दोबारा से वो थैंक यू बोल के अब वापस अपने वो स्ट्रीट के लिए तरफ निकल जाते हैं, मतलब गली की तरफ निकल जाते हैं। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, और जल्दी से घर जाना चाहते हैं वापस। फॉर सम रीज़न दे द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल। अब क्या है रीज़न, तो कुछ बताइए। आपको बताया था जैसे कि स्ट्रीट लाइट टूट जाती है, तो अब रीज़न से उस दिन बिल्कुल मतलब अंधेरा हो जाता है, जो कि पहले कम होता था। दे लुक अप एंड देन लुक एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन राइट बैक टू खालास हाउस। वह दोबारा से हंसते हैं और फिर दोबारा से खाला के वापस घर जाने के लिए वापस भागते हैं। तो बच्चों, छोटी सी स्टोरी थी जो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला पार्ट था और जो दूसरा पार्ट है आपको अच्छा सा समझ आया होगा। तो आगे हम दोबारा से शुरू करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ दोबारा से मिलेंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।